अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए नुस्खे के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड। थायराइड ग्लैंड्स गले के अंदर लगे हुए एक ग्लैंड होते हैं। यहाँ पर एक बटरफ्लाई की शक्ल में, या उर्दू में समझ लें कि तितली की शक्ल के अंदर वो ग्लैंड्स होते हैं। अब इनमें या तो ये ग्लैंड्स, ये हार्मोन्स वो अनएक्टिव हो जाते हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वो हार्मोन्स पैदा कर रहे होते हैं। तो आज हम बात करेंगे जब वो अनएक्टिव हों, जितनी ज़रूरत हो ज़रूरत से कम जो है वो हार्मोन्स पैदा कर रहे हों, इसको कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। और दूसरी जो किस्म होती है उसमें हार्मोन्स वो ज़्यादा बन रहे होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बन रहे होते हैं, और जो एक्टिव होने चाहिए उससे ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी ओवर एक्टिव हो जाते हैं। तो उनको हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। तो उस पे इंशाल्लाह हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम हाइपोथायराइडिज्म पे बात करेंगे, क्योंकि अगर दोनों पे हम बात करेंगे, दोनों की अलामात को बयान करेंगे और फिर दोनों के इलाज पे बात करेंगे, उनके असबाब पे बात करेंगे, तो वीडियो हमारी लंबी हो जाएगी, जो आप लोग पसंद नहीं करते। तो हमने आपकी पसंद का ख्याल रखना होता है। जो चीज़ आप पसंद करते हैं हमने उसी तरह से उसको बयान करना होता है। ये आजकल बहुत कॉमन हो चुका है, यानी अनएक्टिव हो जाना हार्मोन्स का, और इसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। इसकी जो अलामात होती हैं उसमें सबसे पहले ब्लड प्रेशर का लो रहना। अक्सर ऐसे मरीजों को देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर जो है वो लो ही रहता है, और दिल की जो धड़कन है वो कभी तो बहुत ज़्यादा गिर जाती है, लो हो जाती है, और कभी जो है वो तेज़ दिखाई देती है। ऐसे मरीज नींद जो है उनको ज़्यादा आती है, हर वक्त उनको सोए रहने का ख्याल रहता है। और चौथी उनकी अलामत क्या है कि सुस्ती, काहली, थकावट और कोई काम करने को दिल ना करना, ये भी इसकी अलामत है। आगे चल के हम इसके टेस्ट पर भी बात करेंगे और फिर हम इसके इलाज पे भी बात करेंगे। अगर आप मेरे साथ रहे, वीडियो आखिर तक आपने मुकम्मल देखी, तो आपको आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। फिर 5वें नंबर पर चेहरे, आँखों पर और बाल का जो है वो पाँव पर भी जो है सूजन आ जाती है। 6ठे नंबर पे ख़वातीन के अंदर पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं, और खून जो है पीरियड्स का वो ज़्यादा आने लगता है। 7वें नंबर पर पीरियड जो है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से आते हैं, दर्द से आते हैं, और मर्दों के अंदर भी जो है वो सेक्सुअल वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, टेस्टोस्टेरोन जो है वो उनका लेवल कम हो जाता है। और फिर जब वो टेस्ट करवाते हैं स्पर्म की, सेमन की, तो उसमें सेमन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर हमेशा उनके मोर्टेलिटी जो है वो लो रहते हैं। उसके बाद बाज़ औक़ात जो है जब उज़लात सारे कमज़ोर हो जाएं, अनएक्टिव हो जाएं, सुस्त हो जाएं, और फिर आंतें भी उनकी सुस्त हो जाती हैं, और उस वजह से फिर कब्ज़ भी हो जाती है। उसके बाद
10वें नंबर पर मैदे की कमज़ोरी हो जाती है, भूख जो है वो कम होने लगती है, भूख बंद हो जाती है और मैदे के अंदर बाज़ औक़ात जो कुछ खाया पिया वो उल्टी हो जाती है या जलन हो जाती है। 11वें नंबर पर बालों का गिरना, ये भी एक सिम्टम्स होते हैं कि आपके हार्मोन्स जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। ये जो है वो हार्मोन्स ज़्यादा काम कर रहे हों तब भी ये मसला हो जाता है। 12वें नंबर पर नाखून जो है वो बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं और नोकीले हो जाते हैं। 13वें नंबर पर दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं और दांतों से खून आने लगता है। 14वें नंबर पर गले में गिल्टी बन जाती है ग्लैंड्स की जगह पर, या फिर गला जो है वो सूज जाता है। 15वें नंबर पर हाथ पाँव का सुन्न हो जाना, ये भी सिम्टम्स हैं इसके हाइपोथायराइडिज्म के। 16वें नंबर पर पेट के अंदर दर्द रहना, खास तौर पर खाली पेट दर्द होना। अब ये तो हो गई अलामात। अब इसके असबाब क्या हैं? दरअसल असबाब इनमें कुछ तो जो है मोरसी होते हैं, यानी माँ बाप से वो कन्वर्ट होते हैं, विरसे के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका अमल दखल जो है वो खुराक के साथ है। हमारी ग़िज़ा जो है वो दुरुस्त नहीं होती। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन, ये ज़्यादातर जो है वो मसला ख़वातीन में होता है तो इसलिए मैं ख़वातीन की बात करूँगा। बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी ख़वातीन जो है वो नाश्ता नहीं करती, तो ग़िज़ा की कमी की वजह से भी ये मसला हो जाता है। फिर चाय के का कसरत से इस्तेमाल करना, इससे भी हार्मोन्स जो है वो सही तरह से नहीं बन पाते। फिर फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करना और ऐसी ग़िज़ाएँ जो ताकत देती हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, शहद है, देसी मुर्गी है, चने हैं और फ्रूट हैं, तो इस तरह की ग़िज़ा जो है वो इस्तेमाल ना करना की वजह से भी हार्मोन्स जो है वो लो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हाइपोथायराइडिज्म वजूद में आता है, जिसकी वजह से ये अलामात ज़ाहिर होती हैं और फिर आप उन अलामात के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जो असल काज होता है, असल सबब होता है, उसका नहीं पता होता या पता आप नहीं करवाते, तो उस वजह से फिर ये बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो हम अल्लाह के फजल करम से जिस तरह इलाज करते हैं, तो इन अलामात को मद्देनज़र रखते हुए फिर आप उनकी नब्ज़ देखेंगे तो नब्ज़ भी डूबी हुई होती है या एक उंगल पे जो है वो ज़ाहिर होती है। आप उनका कारूरा पेशाब आप देखेंगे तो उनका हल्का जो है वो जर्दी माइल होगा, यानी सफ़ेदी ज़्यादा होगी और हल्की जर्दी होगी या बिल्कुल ही सफ़ेद होगा। इसमें जो हम अद्वियात देते हैं तो उसमें एक दवाई जो हम देते हैं त्रियाक़ तबख़ीर शंग्रफ़ी। इसमें शंग्रफ रूमी जो है वो 1 तोला है, जायफल जो है वो 1 तोला है, करनफल यानी लौंग वो 2 तोला है, दालचीनी 1 तोला है, अक्कर करा ये 1 नंबर असली होना चाहिए 1 तोला, फुल दराज इसमें आप 2 तोला डालें, सूंठ आपने बग़ैर रेशा के आपने 2 तोला डाली, यानी आप सूंठ को पीस के उसमें से जो रेशा होता है, बाल होते हैं, वो आपने हटा देने हैं। उसको हटा के आपने 2 तोला इसमें शामिल करना है। तो सबसे पहले तो आपने शंग्रफ रूमी को जो है वो मुद्दब्बर करना है। अब जो जानते हैं उनको तो पता है इसको मुद्दब्बर कैसे करना है, और जो नहीं जानते तो मेरी वीडियो मौजूद है, उसको आप देख लें। शंग्रफ को मुद्दब्बर करने के मैंने उसमें 5 तरीके बताए, वो मेरे दूसरा चैनल है उस पर ये मौजूद है। जब आप उसको मुद्दब्बर कर लेंगे तो फिर आप उसको अच्छी तरह से रगड़ाई करें, इस तरह रगड़ाई करें कि उनकी जो है वो चमक आप ख़त्म कर दें। जब चमक उसकी ख़त्म हो जाए तो फिर आप दालचीनी को पीस के आप इसमें शामिल कर दें, और उसके बाद फिर सारी अद्वियात आप इसमें शामिल करके 2 घंटे तक आप इनको अच्छी तरह से इसको खल कर लें। जब आप अच्छी तरह से खल कर लेंगे तो ये आपकी दवाई तैयार हो जाएगी। 4 रत्ती इसकी खुराक है, सुबह दोपहर शाम ताज़ा पानी के साथ
और खाना खाने से कम 1 घंटा पहले आपने ये दवाई देनी है। उसके बाद दूसरी जो दवाई है वो है हब्बे फौलादी। इसमें आपने हलीला, बलीला और आंवला तीनों जो है वो 5-5 तोला शामिल करने हैं। कुश्ता फौलाद ये आपने 5 तोला शामिल करना है और कुश्ता कुचला ये आपने 4 तोला शामिल करना है। तमाम चीज़ों को आप पीस के कुश्ते आप उसमें मिला लें और 500 mg की कैप्सूल भर लें, या इसके भी आप 4 रत्ती जो है सुबह दोपहर शाम खाना खाने से 1 घंटा पहले नीम गर्म पानी से या ताज़ा पानी के साथ दे लें। तीसरी जो दवाई है वो है मुलय्यन 4 की। इसमें अजवाइन, राई, तेज़पात तीनों जो है वो 100 ग्राम है और गंधक, आंवला सार ये 300 ग्राम है। तो तमाम चीज़ों को आप पीस के मिला के आप इसके भी 4 रत्ती दे दें या फिर 500 mg के कैप्सूल दे दें। तो इसमें जो आखिरी वाली दवाई है वो तो बनाना आसान है, लेकिन जो पहले वाली 2 दवाइयाँ हैं वो आम बंदा बनाने की कोशिश ना करे, उससे वो दवाई ख़राब हो जाएगी। तो ये दवाइयाँ हमारे पास बनी हुई होती हैं। अगर कोई भाई कोई बहन मंगवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मेरा नंबर मौजूद है, तो आप मंगवा लें। तो ये कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, इंशाल्लाह आसानी से ये मसला हल हो जाता है अगर आप दुरुस्त इलाज करवाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हुए होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स के अंदर अपना खूबसूरत एक कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।